राजद किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करता। राजद आइडियोलॉजी के सहारे काम करती है। हम जब पूछा तो ये बतिया कोई बोलता ही नहीं है कि हमने सिंबल वापस किया। हमको यह भी नहीं बोलता कि हमने सिंबल ले लिया। तो जदयू के कार्यकर्ता कह रहा है भाजपा से कि तू इधर उधर की बात न कर, पहले ये बता कि ये काफिला कहाँ लूटी। बड़े बड़े सत्ता प्रतिष्ठान राजद को ना हिला सका तो कौन हिला देगा जी। ये आप कह रहे हैं कि अलग होना चाहता है, कोई बोला है क्या? अब टुटपुंजिया छुटफैया नेता का किसी का बयान उठा के ले आइएगा, उसका कोई मतलब है? बोरल बोरल भैंसिया पानी में, दूधवा न दिया जवानी में, बोरल बोरल भैंसिया पानी में। अब क्या नीतीश जी नहीं है। नीतीश जी थे, आज नीतीश जी नहीं है भैया। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। आज की इस वीडियो में बड़ी अहम खबर आपको देने के लिए जा रहा हूं, जो आरजेडी लालटेन से लेकर आपको बता दें कि आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता श्री शक्ति सिंह यादव ने बहुत बड़ा जो है ऐलान किया है कि आरजेडी कभी किसी से ना डरता है ना झुकता है। डरना बीजेपी वालों को चाहिए, एनडीए वालों को चाहिए, लेकिन बात को कहीं ना कहीं काट करके तो चले गए कि महागठबंधन में भी अनबन है। जब कांग्रेस की बात की गई कि कांग्रेस जो है कांग्रेस आपसे अलग होना चाहती है, तो उस पर जो है कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई। इसको लेकर के जैसे ही आपको बता दें कि कल लालू प्रसाद यादव जी जो है टिकट बांटने का काम किए, सिंबल बांटने का काम किए, बुला करके कैंडिडेट को जो है प्रत्याशी को सिंबल दे दिया गया। और उसके बाद तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव के बेटे आते हैं और तेजस्वी यादव जो है से लालू प्रसाद यादव के जानकारी में कुछ बातें होती है दोनों के बीच, और तेजस्वी यादव जो है राबड़ी आवास बुला करके सभी के सभी सिंबल जो है लगभग वापस ले लेते हैं। इस पर भी जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो जो है सवाल से बचते हुए कहीं ना कहीं एनडीए पर तो वार करते हुए डायरेक्ट नजर आए, लेकिन अंदर खाने जो महागठबंधन में चल रही है उसकी बात नहीं। उन्होंने नीतीश कुमार के बारे में कहा कि नीतीश कुमार को कब क्या होता है पता ही नहीं चलता है। नीतीश कुमार के कैंडिडेट की लिस्ट को जो जारी की गई, 9 जो लिस्ट था, 9 वो जो विधानसभा क्षेत्र है, उस 9 विधानसभा क्षेत्र को जो है काट करके अन्य दल को जो है दे दिया गया। वो क्यों दिया गया, इस पर नीतीश कुमार काफी नाराज। आप सबसे पहले आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं शक्ति सिंह यादव, उनका बयान पहले आप सुन लीजिए, क्या क्या ये बोल रहे हैं, इनको पहले आप सुन लीजिए। जैसा कि आप कह रहे हैं कि सिंबल वापस ले लिया गया, हम जब पूछा तो ये बतिया कोई बोलता ही नहीं है कि हमने सिंबल वापस किया। हमको यह भी नहीं बोलता कि हमने सिंबल ले लिया। मीडिया में जो खबरें चल रही थी कि सिंबल अगर लिए होंगे, जैसा कि आपने कहा, तो सिंबल वापस अगर हुआ होगा तो कोई तकनीकी बात होगी। दो ही बात हो सकती है। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ये पुराना फोटो है, यह भी कहा कई लोगों ने, जो हम सोशल साइट पर देखा। एक बात जान लीजिए, नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी जी ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि गठबंधन में जितने भी घटक दल हैं सबको हम लोग आपसी रजामंदी के बाद इन सभी सीटों का ऐलान हम जल्द कर देंगे और जल्द हो भी जाएगा। गठबंधन में कोई इधर उधर की बात नहीं है। अब जो भाजपा और जदयू में जो इधर उधर की बात है, तो जदयू के कार्यकर्ता कह रहा है भाजपा से कि तू इधर उधर की बात न कर, पहले ये बता कि ये काफिला कहाँ लूटी। वो पूछ रहा है कि हमारा सीट था, वो सीट कैसे दे दिया चिराग पासवान को। नीतीश कुमार अचेत हैं, 3 कांधाधारी हैं, किनकी वफादारी कहाँ है, ये बात तो किसी से छुपी हुई नहीं है। अब नीतीश कुमार किसको झड़पी लगाए, किस पर झड़पे नहीं झड़पे, उनके दल का आंतरिक मामला है। लेकिन इतनी बात तो स्पष्ट है ना कि जदयू में असंतोष है। 2 धारा है। एक धारा जो एकदम नहीं चाहता है, जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार जी के कांधे पर लात रख करके बैतरनी पार होना चाहता है, दूसरा लात माथे पर रखे हुए है। दूसरा का लतवा डालेगा तो सीधे सूतर लोक में चले जाएंगे नीतीश जी, उनकी पटिया समाप्त हो जाएगा।
अब जरा कल्पना करिए ना आप ही कि कोई वोट देने जा रहा है जदयू की सीट पर। कौन वोट देगा जदयू की सीट पर? भरम में किसी को नहीं रहनी चाहिए। भाजपा के कार्यकर्ता भी जदयू को वोट नहीं देगा, लोजपा के कार्यकर्ता भी जदयू को वोट नहीं देगा। एक तो कह रहा है कि हम एक के छक्का से संतुष्ट हैं। एक नेता बोल रहा है कि हम एक ही, इस उम्र में बोल रहा है कि हम एक ही छक्का से संतुष्ट हैं, कार्यकर्ता को हम संतुष्ट कर लेंगे। पहले 15 ग्राम खाना चाह रहा था, अभी एक के छक्का में काम चला लिया। मैसेज कुछ नहीं है। गठबंधन, राजद किसी का दबाव बर्दाश्त नहीं करता। राजद आइडियोलॉजी के सहारे काम करती है। हम वैचारिक प्रतिबद्धताओं के साथ पार्टी में काम करते हैं। किसी में ये दम नहीं कि कोई मुझे दबा दे। हम धर्म निभाते हैं, रिश्ते निभाते हैं, सौहार्द वातावरण में गठबंधन को आगे लेके जाते हैं। दबाना और डराना, बड़े बड़े सत्ता प्रतिष्ठान राजद को ना हिला सका तो कौन हिला देगा जी? क्या बात करते हो? गठबंधन आपसी सौहार्द का प्रतीक है। कांग्रेस तो बात नहीं मान रही है। कौन कह दिया कि बात क्यों नहीं मान रहा है? कोई कह रहा राजद नहीं मान रहा है, कोई कह है कांग्रेस। सबकी सब बात मान रहा है, तब ना गठबंधन है। सीटों को लेकर अच्छा, हम एक बात बताते हैं। ये आप कह रहे हैं कि अलग होना चाहते हैं, कोई बोला है क्या? ऑन रिकॉर्ड लेकर के आइए, मैं माकूल जवाब दूंगा। अब लेकर के आइए। अब टुटपुंजिया छुटफैया नेता का किसी का बयान उठा के ले आइएगा, उसका कोई मतलब है? आधिकारिक तौर पर कोई बोलने वाला व्यक्ति अगर ये बोलता है तब हम लोग उसकी बात को देखेंगे। ये टुटपुंजिया कोई अन्य उन्ने मान ली जाए कि आर्थिक के कारण कई चीज़ें उजाले में तब्दील हो जाता है, इसका मतलब सत्य वो नहीं है ना। नीतीश कुमार आ रहे हैं। नीतीश कुमार काहे को आएंगे? नीतीश कुमार को अब अपने से 2 कदम चलने की स्थिति नहीं, तो आएंगे कैसे और जाएंगे कैसे? लाएगा कौन, बुलाएगा कौन? दोनों सवाल तो बहुत पता नहीं। जो लाला चाहते हैं वो ले जाए। लोग बुला रहे हैं। जो हम लोग काहे को बुलाएंगे? बोरल बोरल भैंसिया पानी में, दूधवा ने दिया जवानी में, बोरल बोरल भैंसिया पानी में। अब क्या? अब तो हालत उनका देखिए, उनका हालत तो देखिए क्या हुआ। उनकी हालत बहुत ठीक नहीं है। नीतीश जी नहीं है। नीतीश जी थे, आज नीतीश जी नहीं है भैया। उनके वर्ग समूह में असंतोष है, सीटों को नीलाम कर दिया। नीतीश कुमार जी को कुछ पता ही नहीं चलता है। उनको ये भी पता नहीं कौन सीट पर कौन लड़ रहा है, किसका कट गया किसका जुट गया, वो पता नहीं रहता उनको। बड़ी हालत खराब है। कोई होश अगर हवास होता तो नीतीश कुमार जी के इर्द गिर्द नवलंपटी के शिकार जो नेता है, जिनका अपने ही भविष्य का ठिकाना नहीं, जहां नंद किशोर यादव के टिकट काट दिए गए। कल्पना कर लो, जिस पार्टी को बढ़ाया उसको काट दिए, रामसूरत राय को काट दिए। कितना बैटिंग किया था। सबका हश्र वही होगा, है ना। 24 चले थे, 26 बने, दुबे बन के लौट गए। सबका वही हाल है। किसी को दानापुर में लगे दे रहा है, किसी को कहीं लगे दे रहा है। एक आखिरी सवाल लेंगे, सीटों का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है, जहां पर एनडीए में हो गया है। किसने कहा? कोई आधिकारिक तौर पर आधिकारिक ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर तो किया। सोशल मीडिया पर ढेर सा चल रहा है। नहीं, नेता अपने ऑफिशियल अकाउंट से किया। सोशल साइड के मैं किसी भी प्रकार को रोज डिलीट कर देता है। जब तक पीसी नहीं होगा, कोई आधिकारिक नहीं होगा, तो रोज बनाता है, रोज मिटाता है। दिलीप जायसवाल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे दिलीप जायसवाल कहाँ किए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? कह दिया है कि हम वो क्या करेंगे? वो कुछ नहीं। इतना बेवकूफ है लोग क्या? उसकी चाल को, भाजपा की चाल को लोग समझते हैं ना। कब तक हो जाएगा? जल्द हो जाएगा। पल का इंतजार है। पल पल की खबरें आप लाते हैं तो पल पल का इंतजार कर लीजिए। सब कुछ ठीक है ना महागठबंधन में? महागठबंधन तो वो है जहाँ ठीक है, बाकी जगह कहाँ ठीक है। बाकी जगह तो कहीं अचेत है, कहीं
कहीं चीटर है, कहीं फीटर है, कहीं सीटर है, कहीं 15 ग्राम से 6 ग्राम में लुढ़क के चलाया, अभी लुढ़केगा तो कहाँ जाएगा। तो आपने सुना, आपने देखा कि आखिर शक्ति सिंह यादव किस तरह से, किस मजाकिये लहजे में, किस तरह से जो है एक्टिव होकर के, किस तरह से जो है इस राजनीतिक उथल पुथल में, चूंकि अभी जो राजनीतिक उथल पुथल हो रही है वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज तक ऐसा देखने को नहीं मिला था कि दोनों ही जो पार्टियां, मुख्य पार्टियां जो चुनाव लड़ रही हैं, गठबंधन जो हो चुका है, दोनों ही धारा जो है वो काफी परेशान है, दोनों धारा में खलबली मची हुई है। बताया जा रहा है कि बीजेपी जो है वो कहीं न कहीं नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दी है, और जिसके वजह से नीतीश कुमार की जो सीट है, जहां सिटिंग विधायक है, उनका भी टिकट काट दिया गया, और नीतीश कुमार को पता भी नहीं चला, जैसा कि शक्ति सिंह यादव जी ने भी कहा कि नीतीश कुमार को पता नहीं चला कि लिस्ट जो है वो कब बन के तैयार हो गया, ये पता ही नहीं चला। तो जब पता नीतीश कुमार को नहीं चला, मुख्यमंत्री को पता नहीं चला, जेडीयू को के सुप्रीमो को पता नहीं चला, तो फिर वो कैसे चुनाव लड़ेंगे। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि नीतीश कुमार और आरजेडी का गठबंधन होने वाला है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय जरूर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।